जिंदाबाद 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 पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद 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 श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 शाही मुर्दाबाद 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 पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के धरने का क्या था? आज का धरना मैकेनिकल वर्कर रजिस्टर नंबर 41 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। ये जो पीडब्ल्यूडी के तीनों विभाग हैं, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, B&R, इसको जो बचाने की लड़ाई है। सरकार इन महकमों को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। इसमें लगे हुए कर्मचारियों को रेजिग्नेशन के नाम से उनकी छटनी करना चाहती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में वर्कलोड के हिसाब से आज जो पद होने चाहिए उसको स्वीकृत ना करके जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी 7,500 की छटनी की जो सरकार ने योजना बनाई है, इसके खिलाफ। और जो कर्मचारी के मुद्दे हैं जैसे HKR में लगे हुए कर्मचारी उनको पक्का करने के लिए, 2006 के बाद में जो लगे कर्मचारी उनकी पेंशन के लिए, और जो कर्मचारी का एरियर रोक रहा है हरियाणा सरकार ने उसको दिवाने के लिए, काफ़ी डिपार्टमेंट में तीनों में LTC के जो भुगतान है वो रुक रहा है उसके लिए, और जो सर्विस रूल में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करवाने के लिए ये मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का राज्यव्यापी आंदोलन है। ये 2 दिन 19 और 20 तारीख को जितने भी पूरे हरियाणा में B&R, इरिगेशन और जन स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधीक्षक अभियंता हैं, SC साहब, उनके माध्यम से मांग पत्र भेजा जा रहा है। और इसके बाद में अगर सरकार ने ये मांग पत्र जाने के बाद में अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 6 तारीख को जो मंत्री हैं इन डिपार्टमेंटों के, श्रुति चौधरी और गंगवाई, उनकी जो 13 और 6 तारीख को क्रमवार उनका घेराव किया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं चेती तो अगला जो प्रोग्राम है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ दे करके आर पार की लड़ाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लोगों की लड़ाई है। ये महकमों को बचाने के लिए, ये जो महकमे हमारे संबंधित हैं, ये पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, लोगों को आवाजाही के साधनों का साधन प्रबंध करने का जो महकमा है, इनको अगर बेच देंगी सरकार, B&R तो लगभग बिक चुका है, टोल टैक्स के ऊपर है आधारित, और अगर पानी का महकमा बिक जाता है तो लोगों को बोतलों में पानी मिलेगा पीने का, आम नहर में पानी नहीं मिलेगा। इस तरह नहरों का भी जो है सरकार निजीकरण करना चाहती है। इसके खिलाफ मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन लड़ाई लड़ेगी और लोगों के साथ मिलकर लड़ेगी। यही हमारी आगे का संघर्ष चलेगा। रमेश जी, लोगों के साथ किस रूप से मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाओगे? मैं रमेश कुमार सैनी, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन का मुख्य सलाहकार और सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव। ये हमने अभी पीछे मीटिंग के माध्यम से जो ये प्रदर्शन के अंदर भागीदारी हो रही है, उस मीटिंग के माध्यम से हमने सभी को एकत्रित किया है। अब भी दोबारा 6 तारीख के प्रोग्राम में भीड़ जुटाने के लिए हम गाँव के अंदर आम किसान संगठनों से, लोक चेतना मंच के माध्यम से भी हम जो सेमिनार करके भी गांव-गांव तक है जो विभाग छीन रही है सरकार, उनके बारे में है। जो मूलभूत सुविधा देने के लिए जो विभाग बनाए गए थे ना, उन विभागों को सरकार छीन रही है। ये आम पब्लिक के बीच के अंदर लेके जाएंगे, जिससे हम अच्छी संख्या में प्रदर्शन करके सरकार को झुकाने का काम पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर सरकार आपकी बात मांगों को नहीं मानेगी तो फिर आंदोलन को किस रूप से आगे बढ़ाओगे? जो राज्य कमेटी का आदेश होगा ना, उसी हिसाब से अगर राज्य कमेटी कहती है भी अगर अनिश्चितकालीन धरना भी देना पड़ा, चाहे कितना भी लंबा धरना प्रदर्शन चला, तो हम उसके अंदर एक साथी, चाहे कोई से भी किसी भी विभाग का और आम ग्रामीण सभी को साथ लेकर हम जाकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। शर्मा जी, आज भी आपने SC साहब को एक ज्ञापन दिया। SC साहब ने आपकी मांगों के ऊपर क्या कहा? उन्होंने कहा आज का प्रदर्शन था, ये पूरे हरियाणा में पब्लिक हेल्थ के SC साहब को मांग पत्र देना था, और SC साहब बाहर आके मांग पत्र नहीं लेना चाहते थे। हम बता देना चाहते हैं कि MITC का महकमा था, जब वो महकमा ख़त्म हुआ तो ना SC बचा, ना एक्शन बचा और ना SDO बचा। वो हमारे साथ दरी पर बैठे थे। हम पहले जाते थे, उनको बताते थे
कि ये विभाग आपका ख़त्म होगा और इसके लिए आपको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो सोए हुए कर्मचारी थे, अधिकारी भी सोए हुए थे। ये एक कर्मचारी का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता के लिए है। पब्लिक हेल्थ जो पानी दे रही है वो लोगों के लिए बढ़िया पानी दे रहे हैं पब्लिक हेल्थ का महकमा, और सिंचाई का महकमा है जो किसानों के लिए जो पानी सिंचाई का दे रही है। जो बीएनआर है, जो रोड है, वो लोगों को चलने के लिए सुविधा दे रही है कि अच्छे रोड हो, उसमें कर्मचारी भर्ती किए जाएं। आज 1986 में 1 करोड़ जनसंख्या हरियाणा प्रदेश की, आज 3 करोड़ जनसंख्या हरियाणा प्रदेश की। जनसंख्या के हिसाब से आज कम से कम 15 लाख कर्मचारी होने चाहिए हरियाणा प्रदेश में, लेकिन कच्चे और पक्के मिला करके भी 4.5 लाख कर्मचारी नहीं है। इसलिए इन महकमों के अंदर जो 7500 पद इरिगेशन में ख़त्म कर रही है उसका हम विरोध करते हैं, और जो रेशो के हिसाब से आज भर्ती होनी चाहिए, लेकिन महकमे के अंदर पद है जो अबोलिश कर रही है सरकार, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अपनी पेंशन जो जब हम मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन की, लेकिन वो हमारे को पुरानी पेंशन देने की बजाय जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू कर रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि आप पहले अपने पर लागू कीजिए नई पेंशन, हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस महकमों को बचाने की मांग करें, चाहे वो नहर का महकमा है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, बीएनआर का है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है, चाहे रोडवेज है। सभी महकमों की लड़ाई है कि इनके अंदर पक्की भर्ती हो। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत है, 10 लाख कर्मचारी और भर्ती किए जा सकते हैं। इसी के साथ हम जो आगे का प्रोग्राम होगा। कृष्ण जी, हाँ जी, सरकार कह रही है कि हम नई भर्तियां करेंगे, और आप कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को निकालने की काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का ये प्रचार क्या है? ये सीधा सवाल का जवाब देंगे, बस बाद में ले लो इसको। कोई बात नहीं। ये जो सरकार है, पहले तो आपको चैनल को मेरी नमस्कार, आपको दर्शकों को भी। ये सरकार जो प्रोपगंडा लेकर आ रही है ये बिल्कुल झूठ है। सरकार बिल्कुल भर्ती नहीं कर रही। सरकार जो 16,000 पद है तीनों महकमों के पदों को ख़त्म करने की ओर जा रही है। ये 16,000 पद सिंचाई विभाग में 9,000 पद के करीब है, और बीएनआर में कुछ पद है। बीएनआर के भी हमारे जो वो महकमा है, जो लैब का महकमा है, बीएनआर के अंदर जो तारकोल ये बजरी चेक करते हैं, वो लैब का महकमा सारा का सारा मैकेनिकल विंग जो हमारी है पीडब्ल्यूडी की, वो समाप्त करने की ओर सरकार की इच्छा है। धन्यवाद। हाँ जी। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन जिंदाबाद, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन जिंदाबाद।